नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज से मैं हमारे चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज का नाम है प्राइस एक्शन विथ विजय ठक्कर। अब ये सीरीज में मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे जिस तरीके से मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, जिस तरीके से मैं चार्ट को देखता हूँ, वो तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊं। और मेरा एक नज़रिया अलग होता है चार्ट्स को देखने का, मतलब हर एक ट्रेडर का अपना अपना पर्सनल स्टाइल होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब ये चीज़ को आप है ना इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। और एक्चुअली आप ये चीज़ को सीख के, मतलब कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना चाहिए, प्राइस को कैसे रीड करना चाहिए, ये चीज़ को सीख के आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी सीख सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो की मतलब ये मैं सीरीज की शुरुआत कैसे करूँ। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि अगर प्राइस एक्शन की हम लोग बात करते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ होती है कैंडलस्टिक। तो आप लोगों को पहले कैंडलस्टिक क्या होता है ना, वो सीखना चाहिए। अब मैंने देखा है कि मार्केट में सब लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कैंडलस्टिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर उनका मिसकंसेप्शन होता है या थोड़ी बहुत चीज़ें उन लोगों को पता नहीं होती है, जिसके कारण उनके बहुत बड़े बड़े डिसीजन खराब हो जाते हैं। और कभी कभी कैंडलस्टिक हम लोगों को ऐसे कुछ सिग्नल दिखा देते हैं ना बॉटम पे और टॉप पे, जिसको हम लोग देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट ने बॉटम आउट कर लिया है या मार्केट ने टॉप आउट कर लिया है। तो आज हम लोग सिर्फ वीडियो में सीखेंगे कैंडलस्टिक के बारे में कि कैंडलस्टिक क्या होता है। तो देखो, कैंडलस्टिक चार्ट है ना, एक जापानीज राइस ट्रेडर ने शुरू किया था और वो भी 1700s में शुरू किया था। वो टाइम वो अपना ये राइस ट्रेडिंग करने के लिए ये उसने पैटर्न को शुरू किया था कि भाई वो राइस के जो प्राइस है वो कैसे ऊपर नीचे जाएंगे, उसको जज करने के लिए उसने ये कैंडलस्टिक पैटर्न की शुरुआत की थी। मतलब आप बोल सकते हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सालों से चलते आ रहा है और बहुत इफेक्टिवली चल भी रहा है। तो अभी हम लोग ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर जाएंगे नहीं, बिकॉज आप लोगों को सबको बहुत कुछ पता होगा ऑलरेडी कैंडलस्टिक के बारे में। तो अभी कैंडलस्टिक पैटर्न में कितने एलिमेंट्स होते हैं, पहले तो आप लोगों को कैंडलस्टिक का बेसिक समझना पड़ेगा। तो देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न में ना बेसिकली 4 एलिमेंट होते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कैंडलस्टिक ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे हम लोगों को आइडिया आ जाएगा। अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ड्रॉ की है, ब्लैक कलर का कैंडल बनाया है। अभी हम लोग कैंडल अच्छा है खराब है उसके अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि ये कैंडल के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं। तो देखो, एक कैंडल के अंदर है ना 4 एलिमेंट होते हैं। एक होता है हाई, एक होता है लो, एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। सबसे पहले वाली चीज़ को मैंने सबसे लास्ट में लिख लिया, कोई बात नहीं है, आप लोगों को मैं समझाता हूँ क्या चीज़ होता है। सो बेसिकली सबसे पहले कैंडल ओपन होता है, सीधी सी बात है। उसके बाद कैंडल के अंदर या तो हाई लगेगा या तो लो लगेगा, और लास्ट में कैंडल जो होता है ना वो क्लोज होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि कैंडलस्टिक के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं। और भी दूसरे चार्ट पैटर्न होते हैं, जैसे लाइन चार्ट हो गया, हाइकी ऐशी हो गया। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे, पर हम लोग पहले ये सीखेंगे कि कैंडल्स के अंदर क्या होता है। तो अभी देखो, अभी मैं आप लोगों के साथ है ना एक क्विज करता हूं। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये कौन सा कैंडल ग्रीन है या कौन सा कैंडल, मतलब कौन सा कैंडल बुलिश है या कौन सा कैंडल बेरिश है। मैं देखता हूं आप लोगों को समझता है कि नहीं। तो अभी आप मुझे बताइए, आप लोगों को सामने स्क्रीन में 2 कलर के कैंडल दिख रहे हैं और दोनों कैंडल ब्लैक है और दोनों कैंडल में मैंने कोई भी चीज़ों को अभी तक डाला हुआ नहीं है। तो आप मुझे बताइए, अभी समझो ये वाला जो कैंडल है ना, ये ए है और ये वाला कैंडल बी है। आप मुझे बताइए कि कैंडल ए बुलिश है या कैंडल बी बुलिश है। मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूं। तो देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने जिसने भी बोला होगा कि कैंडल ए बुलिश है वो भी रॉन्ग है, और अगर किसी ने बोला होगा कि कैंडल बी बुलिश या बेरिश है तो वो भी रॉन्ग है। अभी हम लोग ये कैंडल्स को कुछ भी नहीं बोल सकते, ना बुलिश बोल सकते हैं ना बेरिश बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। ये कैंडल सिर्फ एक नॉर्मल कैंडल है। हम लोग इसको क्यों कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एक कैंडल के अंदर 4 एलिमेंट होता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम लोग ये कैंडल का ओपन यहाँ पे लिखते हैं कि भाई ये कैंडल की जो ओपन है वो यहाँ पे हुई थी, और दूसरा एलिमेंट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उसको लिख लेते हैं हम लोग क्लोज। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को कि भाई कैंडल का ओपन ऊपर हुआ था फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ के पास और क्लोज नीचे हुआ है 90 रुपीज़ के पास। तो इसका मतलब क्या है कि कैंडल ओपन 100 पे हुआ था, क्लोज 90 पे हो गया। तो ये कैंडल क्या है, ये है बेरिश कैंडल।
अभी बहुत सारे लोगों को बुलिश और बेरिश का मतलब क्या होता है कि अगर कैंडल रेड है तो बेरिश है, अगर कैंडल ग्रीन है तो बुलिश है। ऐसा नहीं होता है। अभी के लिए मैं आप लोगों के लिए नॉर्मली रखता हूं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंडल रेड है तो बेरिश है और कैंडल ग्रीन है तो बुलिश है। वो तो सिर्फ एक कलर है ना, कलर तो आप कोई भी चेंज कर सकते हो। अभी दूसरे कैंडल में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग ऊपर क्लोज कर देते हैं, इसको ऊपर क्लोज वाला ये डाल देते हैं और नीचे हम लोग ओपन लिख देते हैं। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आया कि भाई ये कैंडल जो है वो फॉर एग्जांपल 90 रुपीज़ में ओपन हुआ था और 100 रुपीज़ में ये कैंडल क्लोज हो रहा है। तो अभी ये कैंडल क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये कैंडल बुलिश कैंडल हो गया। तो अभी आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई अगर हम लोग ओपन और क्लोज को ही डालेंगे तो ही हम लोगों को पता चल जाता है कि कैंडल बुलिश है या बेरिश है, फिर हम लोगों को हाई और लोज की क्या ज़रूरत है। तो देखो, हाई और लोज बेसिकली वॉलेटिलिटी होते हैं, जिसको देख के हम लोग प्राइस एक्शन का रियल मीनिंग समझ सकते हैं। तो अभी हाई और लोज क्या हो सकता है कि भाई अगर ओपन के ऊपर थोड़ा सा स्टॉक गया था और वापस से नीचे आ गया तो यहाँ पे एक हाई हो सकता है, और लो क्या हो सकता है, ऑब्वियसली जो कैंडल के लोअर साइड में जाता है वो पार्ट लो हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम है, हाई और लो की जगह नहीं बदल सकती है। हाई और लो ऊपर और नीचे ही होता है, ऑब्वियसली हाई हमेशा ऊपर रहेगा, लो हमेशा नीचे रहेगा। तो अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग मुझे बताओ कि ये 4 एलिमेंट्स के नंबर क्या होंगे, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि सबसे पहले क्या होगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहले कैंडल का ओपन होता है, और अगर मैं बोलूं कि सबसे लास्ट क्या होगा तो सीधी बात है कि सबसे लास्ट में तो क्लोज ही होगा। ये दोनों चीजों का जो नंबर है ना वो कोई नहीं चेंज कर सकता है, मतलब फर्स्ट ओपन होगा और 4 होगा क्लोज, ये दोनों चीजों का नंबर कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। सिर्फ हाई और लो का नंबर चेंज हो सकता है, कभी हाई थर्ड हो सकता है तो कभी लो थर्ड हो सकता है, और कभी हाई फोर्थ हो सकता है तो कभी लो फोर्थ हो सकता है। तो ये इस तरीके से हम लोगों को कैंडल मतलब एक कैंडल फॉर्म होता है, और इस तरीके से ये पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो, ये जो पूरा ओपन और क्लोज के बीच का जो पार्ट होता है ना, अगर मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं, अगर ये पूरा अगर आप पार्ट देखोगे ना ओपन और क्लोज के बीच में, दोनों कैंडल की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है कैंडल का रियल बॉडी। ठीक है, ये जो ओपन और क्लोज के बीच में जो भी होता है वो कैंडल की रियल बॉडी होती है। और जो कैंडल के ऊपर का जो ये लाइन होता है, जो इतना पतला वाला लाइन होता है दोनों कैंडल में, उसको हम लोग बोलेंगे अपर शैडो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अपर शैडो। और जो कैंडल के नीचे का जो लाइन होता है ये वाला पतला वाला, उसको हम लोग बोलेंगे लोअर शैडो। अब ये हर एक चीज का अलग अलग काम होता है, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। हर एक चीज की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है और हर एक चीज आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बताती है। तो ये सारी चीजें होती है। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न को हम लोग कौन से कैंडल को बुलिश या कौन से कैंडल को बेरिश बोलते हैं, अगर मैं वो आप लोगों को सिखाऊं तो देखो, जो कैंडल ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है उसको जनरली हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं, और जो कैंडल ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है उसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। अभी सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखो, आज हमारा पहला एपिसोड है, पहला लेक्चर है, प्राइस एक्शन के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ चीजों को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग ये नॉर्मल बेसिक चीजों को समझेंगे। तो जो कैंडल ओपन ऊपर होता है क्लोज नीचे होता है उसको हम लोग बेरिश कैंडल बोलेंगे। जो कैंडल का ओपन नीचे होता है क्लोज ऊपर होता है उसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलेंगे। बस ये सिंपल चीज है। और ओपन और क्लोज के बीच में जो कैंडल का पार्ट होता है उसको हम लोग रियल बॉडी बोलेंगे। और ओपन के ऊपर जो भी शैडो रहेगा, ओपन या क्लोज के ऊपर जो भी शैडो अपर साइड में जो भी रहता है लाइन, उसको हम लोग अपर शैडो बोलेंगे। और जो भी लोअर साइड में शैडो रहेगा उसको हम लोग लोअर शैडो बोलेंगे। आप सिर्फ ये चीज को ध्यान में रखो। तो ये था कैंडलस्टिक के बारे में बेसिक। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि कैंडलस्टिक के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, कैंडलस्टिक के कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, और कैंडलस्टिक को हम लोगों को कैसे देखना चाहिए, मतलब बुलिश कैंडल क्या होता है, बेरिश कैंडल क्या होता है। जनरली लोग है ना कलर में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप लोगों को कभी भी कलर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि ये बुलिश पैटर्न क्यों है, मतलब ये बुलिश कैंडल क्यों है और ये बेरिश कैंडल क्यों है। क्योंकि कलर तो कोई भी कुछ भी रखता है। जैसे मेरे चार्ट्स में आप लोग देखोगे तो मैं ब्लैक और व्हाइट कलर रखता हूँ, मतलब ब्लैक को मैं मतलब जो रेड होता है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और जो ग्रीन है उसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो कलर तो आप कोई भी रख सकते हो, बट अगर आप लोगों को पता है कि भाई कैंडल कौन सा कब बुलिश बोला जाता है कभी बेरिश बोला जाता है, तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी ये सीरीज में आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ है ना सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में इन डिटेल बात करने वाला हूं कि हम लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम नहीं याद रखना चाहिए। हम लोगों को किसी भी कैंडल के अंदर स्पेसिफिक डे
या हो गया अगर समझो आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट में क्या हो रहा है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 1 घंटे या 1 दिन के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो वीकली कैंडल में क्या हो रहा है या मंथली कैंडल में क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैंडल स्टिक के नाम याद करने में ही मतलब रटने लगते हैं और फिर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो बस ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, मैंने सोचा मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन की ABCD से ही शुरू करूं, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आप लोगों को है ना एक बुक सजेस्ट करूंगा, वो बुक का नाम है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ये बहुत ही एक सिंपल बुक है। अगर कोई बिगिनर अपने इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहता है प्राइस एक्शन के मेथड से, तो ये बुक रीड कर सकता है। ये बुक लिखी है मिस्टर इंद्रजीत शांताराज ने। ये बुक के अंदर उन्होंने बेसिकली प्राइस और वॉल्यूम को यूज करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो उसके बारे में बताया है। अभी आप लोगों को मेरी तरह बुक रीड करना ज्यादा पसंद नहीं है या फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है बुक रीड करने के लिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कुकू FM ऐप। अभी जो मैंने आप लोगों को बुक सजेस्ट की प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इसकी आप पूरी बुक सुन सकते हो ऑडियो फॉर्म में ये कुकू FM ऐप में। अभी कुकू FM ऐप क्या है? कुकू FM ऐप हमारा इंडिया का सबसे एक बड़ा लीडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डिफरेंट टॉपिक की बुक समरी सुन सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को 4000 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप की बुक समरी और ऑडियो बुक्स मिलेगी, और वो भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग के टॉपिक के बारे में बताई, तो आप यहाँ पे कोई फाइनेंस के टॉपिक के ऊपर भी सुन सकते हो, किसी फ्रिक्शन टॉपिक के ऊपर भी सुन सकते हो। और ये ऐप को 4.5 से भी ज्यादा रेटिंग मिला हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बुक समरी है या फिर जो ऑडियो बुक है, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। अभी जनरली कुकू FM ऐप का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन रेट होता है वो 399 होता है, पर जैसे कि आप लोगों को पता है ये वीडियो को कुकू FM ने स्पॉन्सर किया है, तो हमारे फर्स्ट 250 यूजर्स को जो ये कूपन कोड यूज करेगा VTK50, उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा और उसका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो 199 में हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को कुकू FM ऐप डाउनलोड करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और जो मैंने आप लोगों को बुक बताई, अगर वो आपको पूरी ऑडियो फॉर्म में सुननी है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग ये जरूर डाउनलोड करिए। तो बस ये था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आज का ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी आगे जाने के बाद मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे लर्निंग वाले वीडियोस लेके आने वाला हूं। मैं आप लोगों के साथ ये पूरी प्राइस एक्शन की सीरीज है ना ऐसी बनाने वाला हूं कि अगर जो ये सीरीज को देख ले तो उसको प्राइस एक्शन के बारे में सारी चीजें पता चल जाएगी। और मैं यहाँ पे आप लोगों को कैंडल्स को देखने का जो नजरिया है ना वो टोटली चेंज करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसे ही कोई वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।